हार्ट क्या होता है? हार्ट जो होता है, हार्ट का सुपीरियर ब्रॉड पार्ट होता है जो बेसिकली लेफ्ट एट्रियम से बनता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द हार्ट और इसकी लोकेशन क्या रहती है? जस्ट बिलो द सेकंड रिब। पेरिकार्डियम लेयर एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर द हार्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यूज, जिसकी वजह से ये हार्ट को क्या एक पोजीशन में होल्ड करके रखता है मेडिस्टर्नम में। एंड फाइबर्स ये कार्डियक मायोसाइट क्या करते हैं? बल्क ऑफ द हार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि बल्क ऑफ हार्ट है वो कौन फॉर्म करता है? तो मायोकार्डियम जो है वो बल्क ऑफ द हार्ट फॉर्म करती है, वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। इसी वजह से पंपिंग एक्शन जो है हार्ट का वो भी पॉसिबल हो पाता है। मायोकार्डियम लेयर इज इनवॉलंटरी इन नेचर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। इसमें हम बेसिक चीज़ें जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वो पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली दो चीज़ों से बनता है, पहला है हार्ट एंड दूसरा है ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना ब्लड वेसल्स में, एंड ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ एंड देन रिमूव CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज़। और उसको क्या करती हैं? टिश्यूज़ से लेकर ब्लड वेसल्स हार्ट में जाती हैं फॉर द प्योरिफिकेशन। नाउ CVS ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन टू सर्कुलेशन। वन इज़ द पल्मनरी जो लंग्स को इंक्लूड करता है, अदर वन इज़ द सिस्टमिक जो रेस्ट ऑफ द बॉडी को इंक्लूड करता है। तो चलिए हम हार्ट की एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो अंदर से बिल्कुल खाली रहता है, हॉलो रहता है, ठीक है। और ये जब हम एक फिस्ट बनाते हैं अपना तो उस शेप का रहता है, ठीक है। क्लोज्ड फिस्ट की शेप रहती है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है शेप इसकी, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम साइज़ की बात करते हैं हार्ट की, तो 12 सेंटीमीटर रहेगा लेंथ में, 8 सेंटीमीटर विड्थ में एंड 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रहती है। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन क्या है? हार्ट जो है वो मिडियस्टेनल स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये डायाफ्राम के ऊपर रहता है, रेस्ट करता है किस पे? डायाफ्राम पे। 2/3 पार्ट जो है वो लेफ्ट टू द स्टर्नम होता है एंड रिमेनिंग जो 1/3 पार्ट है हार्ट का वो राइट टू द स्टर्नम होता है, ठीक है। हार्ट जो है वो ऑब्लिकली लाई करता है, स्ट्रेट लाई नहीं होता, ऑब्लिकली लाई करता है, ठीक है। जिसकी वजह से ज़्यादा पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड में रहता है और राइट साइड में कम पोर्शन रहता है। यही रीज़न है कि इसकी वजह से बोला जाता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, बट एक्चुअली ये लेफ्ट साइड पे नहीं रहता है, ये सेंटर में ही लोकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस ऑफ द हार्ट। बेस ऑफ द हार्ट एंड एपिक्स ऑफ द हार्ट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, कौन सा पोर्शन क्या कहलाता है इसके ऊपर आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो बेस ऑफ द हार्ट क्या होता है? हार्ट जो होता है, हार्ट का सुपीरियर ब्रॉड पार्ट होता है जो बेसिकली लेफ्ट एट्रियम से बनता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द हार्ट और इसकी लोकेशन क्या रहती है? जस्ट बिलो द सेकंड रिब। अब एपिक्स ऑफ द हार्ट क्या रहता है? जो लोअर पोर्शन है, जो इंफीरियर कॉनिकल एरिया होता है हार्ट का, विच इज़ बेसिकली क्रिएटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में रहता है, इसको हम बोलते हैं एपिक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है वेट कितना होता है हार्ट का। तो हार्ट जो है वो वे करता है अराउंड 300 ग्राम्स। मेल फीमेल दोनों में अलग अलग वेट रहेगा, बट अगर हम अप्रॉक्स की बात करें तो ये 300 ग्राम्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? तो वो होता है हमारा हार्ट, जो कि 3 वीक्स या 21 डेज़ पर ही ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देन है 29 सितंबर को एवरी ईयर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है इंटरनेशनली, तो इस डेट को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा लेयर्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट वॉल्स। तो हार्ट जो है वो बेसिकली क्या 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। अलग अलग लेयर्स का अलग अलग काम है, अलग अलग टिश्यूज से मिलकर जो है वो तीनों लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे आउटर वाली लेयर को पेरिकार्डियम बोला जाता है, मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम एंड इनर लेयर जो होती है एंडोकार्डियम। अब इन तीनों लेयर्स को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। So the pericardium layer is the outermost covering of the heart. This layer is again made up of 2 layers, outer parietal pericardium layer and the inner visceral pericardium layer. Now the outer parietal pericardium layer acts as a strong protective sac for the heart. Why? Because it is made up of thick fibrous tissues, जिसकी वजह से ये हार्ट को क्या एक पोजीशन में होल्ड करके रखता है मिडियस्टेनम में, एंड इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा. Now the outer parietal pericardium layer is again made up of 2 layers. Outer one is the fibrous layer and the inner one is the serous layer. The outer fibrous layer is formed of thick fibrous tissues, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि हार्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग एंड कीप द हार्ट इनसाइड द लेयर. On the other hand, the serous layer is made up of squamous epithelial cells, जो कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी ओनली. पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम इन दोनों के बीच में पाई जाती है, ठीक है.
पेरिकार्डियल फ्लूइड की टोटल अमाउंट 25 to 35 ml होती है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप ट्राई टू कीप इट इन माइंड। एंड फंक्शंस पेरिकार्डियल फ्लूइड के फर्स्ट फंक्शन आता है कि इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट। सेकेंड ये है कि एज अ शॉक अब्जॉर्वर ये एक्ट करता है हार्ट के लिए एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी ट्रॉमा। तो अभी हमने डिस्कस करा पेराइटल लेयर को, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विसरल लेयर के बारे में। तो विसरल लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिकार्डियम लेयर एंड दिस लेयर इज़ लाइंस विद द मायोकार्डियम। Now let's discuss the most important layer of the heart which is myocardium. Myocardium middle layer होती है हार्ट की, ठीक है। It is made up of specialized muscle cells जिनको बोला जाता है कार्डियक मसल फाइबर्स या कार्डियक मायोसाइट, ठीक है। कार्डियक मसल फाइबर्स या कार्डियक मायोसाइट क्या करते हैं, बल्क ऑफ द हार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि बल्क ऑफ हार्ट है वो कौन फॉर्म करता है। तो मायोकार्डियम जो है वो बल्क ऑफ द हार्ट फॉर्म करती है। एंड क्यों फॉर्म करती है, बिकॉज इट हैज़ कार्डियक मसल फाइबर्स। मायोकार्डियम लेयर जो है वो थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है एंड दिस इज़ द ओनली लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। क्यों, क्योंकि इसमें कंट्रैक्टाइल यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती है। देन मायोकार्डियम हैज़ द ओन कंडक्टिव सिस्टम। वाई, बिकॉज कार्डियक मसल्स के से मिलकर बनी होती है एंड कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर होने की वजह से ये ऑपोजिट होती हैं मसल फाइबर्स के, ठीक है, जिसकी वजह से ईजिली क्या है इनमें से करंट जो है जिसको हम बोलते हैं हमारा कंडक्शन वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। इसी वजह से पंपिंग एक्शन जो है हार्ट का वो भी पॉसिबल हो पाता है। मायोकार्डियम लेयर इज़ इनवॉलंटरी इन नेचर। ये हम सबको पता है बिकॉज बाहर से कोई अलग से स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंडक्शन सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। हार्ट में कंडक्शन सिस्टम अपने आप चलता रहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनवॉलंटरी नेचर। This is all about the myocardium layer. Next is the endocardium layer. Now the endocardium is the innermost layer of the heart and ये जो भी inner structures हैं हार्ट के, लाइक हार्ट के जो चैम्बर्स एंड वॉल्स हैं उन सबको लाइन करती है, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। ब्लड का जो स्मूथ फ्लो है थ्रू आउट दी हार्ट उसको इंश्योर एंडोकार्डियम लेयर करती है। नेक्स्ट एंडोकार्डियम लेयर जो होती है वो एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो कि एंडोथीलियल लाइनिंग ब्लड वेसल्स की होती है, उनके साथ कंटिन्यूशन में चलती रहती है। मतलब ये बीच में ऐसे कट ऑफ नहीं होती कि एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो हार्ट के अलग हैं एंड ब्लड वेसल्स के अलग हैं, नहीं, एंडोथीलियल सेल्स जो ब्लड वेसल्स के हैं उनके साथ ही कंटिन्यूशन में रहती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो हार्ट एंड लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। इसमें मैंने आप लोगों के साथ ट्राई करा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। एंड और भी फ्यूचर की वीडियोज़ के लिए आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना है रिलेटेड टू दिस वीडियो या किसी भी चीज़ के बारे में, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करिए। तो गाइज़, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।